हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट से जुड़ी ऐसी 5 चीज़ें जो एज अ पेशेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ये टेस्ट कब करवाया जाता है? जब कोई कपल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तब आम तौर पर ट्यूब्स की टेस्टिंग के लिए, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट हम किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो हमेशा पेशेंट का होता है, मैम ट्यूब की टेस्टिंग क्यों करनी है? हम इनफर्टिलिटी में आपको ट्यूब्स की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ट्यूब्स की टेस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपका अंडा और शुक्राणु यानी आपका एग और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज्ड होते हैं, जो शुरुआती बच्चा बनता है वो हमेशा ट्यूब में बनता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर और कुछ दिन के बाद वो यूट्रस में ट्रैवल करके चला जाता है। इसीलिए आपके ट्यूब्स ओपन है या क्लोज्ड है, ये निर्धारित करेगा कि आपका इनफर्टिलिटी का कारण कहीं आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं। इसीलिए इस दौरान हम एचएसजी टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। अब जान लेते हैं कि ये टेस्ट आपको क्या क्या बताता है। जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, ये टेस्ट आपको ये बताता है कि आपके दोनों तरफ के ट्यूब्स खुले हैं या बंद हैं। साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है कि कहीं आपके यूट्रस में किसी तरह का कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट तो नहीं है, यानी उसका आकार वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं। तीसरी चीज़, ये टेस्ट आपको आमतौर पर महीने के किस दौरान कराना चाहिए? तो जब आपका पीरियड आकर चला जाए, बंद हो जाए और ओव्यूलेशन पीरियड से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली हम पेशेंट्स को कहते हैं 7वें, 8वें या 9वें दिन आकर आप अपना एचएसजी टेस्ट करा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मरीज़ को लगता है कि मैम ये कैसे होगा, क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है? तो ये टेस्ट में पेन होता है, बट हम इन्हें नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शंस के साथ करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स टॉलरेटेड वेरी वेल। आप लोकल एनेस्थीसिया के साथ जब इसे कराते हैं तो हल्के फुल्के डिस्कम्फर्ट के साथ आराम से ये टेस्ट हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव हैं या बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं जस्ट बिफोर द प्रोसीजर कि किस अमाउंट का पेन उन्हें होगा, तो वो अपना एनेस्थीसिया में भी करा सकते हैं। देयर इज़ नो वरीज। आपको इसे कब कब नहीं कराना चाहिए? आपका पीरियड्स चल रहा हो तो ना कराएं। आपको किसी भी तरह का एक्टिव इन्फेक्शन हो तब ना कराएं, पहले आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट करा लें। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस जैसे कभी सिम्टम रहे हों या आप एक्टिवली इफ़ यू आर नॉट वेल, तो आप अपना टीबी के बारे में जानकारी, अगर आप उसका इलाज ले रहे हैं तो एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टीबी में भी आमतौर पर ये टेस्ट हम नहीं करते हैं, इसे अबॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो पेशेंट इसके अलावा जो जानकारी जानना चाहते हैं वो ये कि मैम इसके रिज़ल्ट के आधार पर क्या इसमें क्या रिपोर्टिंग किस तरह से होती है? तो इसकी रिपोर्टिंग आपको ये बताती है, अगर आपके ट्यूब्स ओपन है तो वो बताएंगे कि दोनों तरफ आपके ट्यूब्स आपके ओपन हैं। ट्यूब्स का ब्लॉकेज 2 जगह पे देखा जाता है, एक शुरुआती दौर पर जहाँ से ट्यूब शुरू होता है और एक उसके लास्ट के एंड पे। ये इसका डिपेंडेंसी इस चीज़ को दर्शाता है कि आपका ट्रीटमेंट फर्दर कैसे चलेगा। या तो आपका कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉकेज है या आपका फेमोरल एंड पे ब्लॉकेज है। ऑल्सो अगर किसी भी कारण की वजह से आपके ट्यूब्स में किसी तरह की सूजन है, जैसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स वगैरह की बात करते हैं, ट्यूब्स में आम भाषा में कहना कि पानी भर गया है या इन्फेक्शियस फ्लूइड भर गया है, तो ये भी आपका एचएसजी टेस्ट बता देता है। तो डॉक्टरी सलाह पर अपना एचएसजी टेस्ट ज़रूर कराएं।